मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, ये कुछ बातें कोरोना वबा मस्जिद की नमाज बाजमात के हवाले से जो उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला उस हवाले से आपके सामने रखी हैं। अगरचे बहुत सी अहादीस अभी बतलाने वाली रह गई हैं, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला इसका तफसीली ज़िक्र करेंगे। जुम्मे की फ़जीलत के एतबार से भी बहुत सी रवायात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे से कोशिश करेंगे कि सीरत का टॉपिक कंटिन्यू किया जाए। अभी जिस ख़ास मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना मकसूद है वो भी बड़ा अहम है। हमारे मुआशरे में जुल्म, तशद्दुद, कत्ल इस तरह बढ़ते जा रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ये मेरा बेटा उर्वा, इसके वालिद इसहाक साहब अभी आया है, यहाँ पे शहीद हो गए। आपके सामने गुज़िश्ता खुतबे में सदाए एहतजाज को बुलंद किया, अभी तक कातिल नहीं पकड़े गए। अल्लाह ताला उनके कातिलों को इबरतनाक मौत का निशाना बनाए, उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, हमारा मुतालबा है। दूसरी बात, ये भी बात, बाद लोग मौलाना नासिर मदनी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। हर बंदे का ज़रूरी नहीं होता हर बंदे से इत्तफ़ाक़ हो सकता है किसी और को भी उनके लहजे पर, उनकी मज़ाक पर, उनके तंज़ो मज़ाक के क्लिप्स पर एतराज़ात हों। ठीक है, एतराज़ होना या इख्तिलाफ़ होना चंबे की बात नहीं है, लेकिन एतराज़ और इख्तिलाफ़ इस हद तक चला जाए कि जब आप किसी जली पीर को बेनकाब करना चाहें, यह भी बड़े अफसोस की बात है। जो पकड़ा जाए सिर्फ वो जली है, बाकी उस वक़्त तक असली रहता है जब तक पकड़ा नहीं जाता। मैं अपने बरेलवी भाइयों से भी एक दर्दमंदाना दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों ठीक है, अगर तुम समझते ही हो कि ये औलिया अल्लाह के ज़रिए हमने अल्लाह के पास जाना या अल्लाह के करीब होना, ये हमें अल्लाह का रास्ता दिखाते हैं, तो कम अज़ कम जिसको वली मानते हो उसकी शरीयत का ही जायज़ा ले लिया करो। क्या नमाज़ी भी है कि नहीं, नहाता भी है कि नहीं, क्या अहकाम शरीयत का पाबंद भी है कि नहीं। जो बंदे 6-6 साल बदबख्त गुस्ल नहीं करते उनका औलिया अल्लाह बनाया हुआ है। जो नमाजें नहीं पढ़ते वो वलीउल्लाह हैं, जिनका हुलिया बदमाशों गुंडों जैसा है वो वलीउल्लाह है। नासिर मदनी साहब ने इनमें से एक पीर के बारे में इसकी निकाब कुशाई की। वो जी बुलावड़ा शरीफ का गद्दी नशीन है और अपने बारे में खुद दावा करता है मैं 18 साल हो गए सोया ही नहीं। इसको जरा दे पुलिस के अंदर, ये 15 दिन जाग के मैं दिखा दे, हम इसके हाथ पे बैत कर लेंगे। 18 साल हो गए मैं सोया ही नहीं, हुलिया वज़ाकता बदमाशों और गुंडों जैसा, और लोगों को छुप छुप करके दम कर रहा है। मदनी साहब ने लोगों की इस्लाह के लिए ये बात कह दी कि ये जो छुप छुप करता है इसको ज़रा चाइना भेजो, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए। उसके गुंडे और बदमाशों ने मौलाना नासिर मदनी पे शदीद तशद्दुद किया। हम इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ मौलाना नासिर मदनी के साथ खड़े हैं। इन गुंडों और बदमाशों को पकड़ा है, सिर्फ इनको नहीं पकड़ना, जिसके कहने पे तशद्दुद हुआ है उसको भी पकड़ा जाए, और सिर्फ इसी को ना पकड़ा जाए, ये सारे शोबदाबाज। मुझे खुद बताएं, क्या कभी वलीउल्लाह ये क्लेम करता है मैं वलीउल्लाह वो हो नहीं सकता। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो अपने आप को कहे मैं वलीउल्लाह, वो वलीउल्लाह नहीं है। जो हवा पे उड़े, पानी पे चले, आग में उतर जाए, ये आंखों से कील निकाल रहा होता है बेईमान। जो आग पे चले, हवाओं में उड़े, पानी पे चले, मुहद्दिसीन ने लिखा वो वलीउल्लाह नहीं है, वो शैतान है, वो जिन्नात की मदद लेके ये शोबदाबाजी कर रहा है। और ये सही हदीस आपके सामने रखता हूँ, जो बंदा इस तरह का जादू, जिन्नात के जरिए जादू करके ये शोबदाबादियाँ दिखाए ना, उसकी इस्लाम में सज़ाए मौत है। विच क्राफ्ट हत्ता के ये सिर्फ इस्लाम में नहीं, ये बैनुल मज़ाहिब विच क्राफ्ट यानी जादूगर की सजा मौत, ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, ईसाईयत में भी है, यहूदियत में भी है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब में है कि ये बड़ा धोखेबाज होता है, लोगों को धोखा देता है। और हैरान कुन बात है, चले बात आई है, मैं ये बात भी आपके सामने रखता हूँ। ये जो अलियूनिस्ट होते हैं ना यूरोप के, ये देखिए कितने ईमानदार हैं। हमारे यहाँ पे हो ना तो अपने आप को वलीउल्लाह क्लेम करना शुरू कर दें। वो कहते हैं नहीं हम शोबदाबाज हैं, हम हाथ की तेज़ी, हाथ की सफाई से कुछ काम ऐसा करते हैं, लोगों की आंखों पे वो पकड़ नहीं सकते। वो अपने आप को ये कहते हैं। इसको कोई इसने कहीं से सीख लिया है, लोगों की आंखों के अंदर से कील निकालता है। ये शोबदाबाद है कि वलीउल्लाह। उसका उलिया देखा जाए, मौलाना नासिर मदनी पे इस बेईमान ने तशद्दुद करवाया है और शदीद तशद्दुद हुआ है।
مولانا بیچارے رو رہے تھے. ان کے انداز گفتگو سے اختلاف ہونا, یہ تو ایک بڑے ساتھیوں نے کہا علامہ صاحب وہ اس طرح مذاق کرتا ہے. ٹھیک ہے یار, اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے اور ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے ان کو اس طرح زدوکوب کیا جائے, اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا جائے. قاری عبدالجبار ولی اللہ, گجرانوالہ کے اندر ولی اللہ بندہ, سامنے گھر میں ایک شیطان کبھی کوئی گانا کبھی کوئی گانا اونچی اونچی آواز میں مسجد کے سامنے چلاتا تھا. قاری صاحب نے پیار سے جا کے کہا یار جب نماز ہو رہی ہو تب نہ چلایا کرو, جب نماز ہو رہی ہو. ہمارا اوپر لینٹر ڈال رہا ہے, ہم نے ان کو روکا ہوا کہ جب جمعے کی نماز ہو رہی ہو آپ نے ٹھک ٹھک نہیں کرنی. اور یہ ان کو قاری صاحب جا کے کہہ رہے ہیں کہ دوران نماز موسیقی نہ چلایا کرو. وہ بدبخت گھر کے اندر گیا, چھرا لے کے آیا, قاری صاحب کو زخمی کر دیے. ایسے ایسے شقی القلب. اسحاق بھائی یہاں سے نماز پڑھ کے گئے ہیں یار, عشاء کی نماز پڑھ کے گئے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. کتنی بڑی اللہ کی قسم خوشی کی بات بھی ہے, نبی کریم کی حدیث ہے کہ نہیں, اللہ اس کا ضامن ہے جو باجماعت نماز پڑھ کے آئے. اور ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھا جنت میں ڈال دے گا انشاءاللہ. اسحاق بھائی بھی جنت میں جائیں گے, لیکن میں نے اور آپ نے ان کے لیے بھی صدائے احتجاج بلند کرنی ہے جن کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. یہ قاری عبدالجبار صاحب کے ملزم بھی پکڑے گئے ہیں, ناصر مدنی صاحب کے بھی پکڑے گئے ہیں. ہمارا پولیس سے اداروں سے مطالبہ ہے اسحاق صاحب کے قاتلوں کو فی الفور پکڑا جائے, دہشت گردی کی دفعات لگائی جائیں, اسٹیٹ مدعی بنے. علامہ ناصر مدنی کے جو ملزم پکڑے گئے ہیں ان کے سربراہ کو بھی پکڑ کے قرار واقعی سزا دیا جائے. اور قاری عبدالجبار کے اوپر جس نے حملہ کیا چھریوں کے ساتھ اس کو بھی عبرتناک سزا دی جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما يلهي